आज हम लोग बात करेंगे जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन टू पीए एग्जाम सिलेबस 2024 के बारे में। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 पेपर में एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें कि पेपर 2 और पेपर 3 आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स से आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये 2 पार्ट में होगा। पेपर 1 जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट बी से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पेपर 1 से ही आपका कटअप डिसाइड होगा, पेपर 1 से ही आपका जो है मेरिट बनेगा। तो टोटल जो है 100 मार्क्स से ही आपका मेरिट बनेगा, पेपर 1 के मार्क्स से ही। तो पार्ट ए में क्या क्या टॉपिक्स है देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिसमें कि टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर को नहीं पढ़ना है। इससे 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 10 मार्क्स का ही रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, इसमें ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर को नहीं पढ़ना है। इससे भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से, जिससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 10 मार्क्स रहेगा। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो इससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का। तो उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेल, बैंकिंग, रेमिटेंसेज, इंश्योरेंस, स्टाम्प्स एंड बिजनेस, तो इससे रेफरेंस क्या, इंडिया पोस्ट वेबसाइट से। तो ये 10 क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद देखिए पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, जिससे चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2। उसके बाद अपडेटेड एसबी ऑर्डर्स इशूड बाय डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इन विच एग्जाम इज बिंग कंडक्टेड। तो जैसे अभी 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो 2023 दिसंबर 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट एसबी ऑर्डर है उसको हमें पढ़ना होगा। तो इन 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से पार्ट 1, पार्ट 3 और एसबी ऑर्डर से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 फॉरेन पोस्ट मैनुअल, इससे भी 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है। उसके बाद डिपार्टमेंट से 50 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो आपका रहेगा 100 में से आपका डिपार्टमेंट से 50 क्वेश्चन, और आपका पार्ट बी में जैसे जीके, मैथ और आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, तीनों मिला के। तो इसमें क्या क्या है देखिए, जीके है, इससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक, इस मैथ्स है, इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नॉन वर्बल पिक्टोरियल, तो इसमें 20 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा, इसमें 20 मार्क्स का आपका रहेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। इसी से आपका कटअप डिसाइड होगा। बाकी 2 पेपर, पेपर 2 और पेपर 3 आपका क्वालिफाइंग है। देखिए यहाँ पे पेपर 2 जैसे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, तो इसमें टोटल 50 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद पेपर 3 ये भी क्वालिफाइंग, इसमें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा। तो ये दोनों पेपर आपका क्वालिफाइंग है। सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स से ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स से ही आपका मेरिट बनेगा। बाकी दोनों पेपर आपका क्वालिफाइंग है। टोटल जो एग्ज़ाम होगा 100 होगा, प्लस 50 होगा, प्लस 25 होगा, 25, तो टोटल 175 का एग्ज़ाम होगा, मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। बट जो कटअप बनेगा वो 100 मार्क्स से ही बनेगा, पेपर 1 के मार्क्स से ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, मिनिमम कटअप के बारे में बात करेंगे। पास करने के लिए पासिंग मार्क्स क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पेपर 1 एक बार देख लेते हैं हम लोग बैक चल के। पेपर 1 मतलब पेपर 1, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए पेपर 1 में आपको 40%, अगर अनरिजर्व जनरल है तो 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। 100 में आपका 40% यानी 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37% लाना पड़ेगा। उसके बाद एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 33% मार्क्स लाना होगा। ये पेपर 1 के लिए।
इसी से आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसमें टोटल 50 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। इसमें क्या कटअप रहने वाला है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो पेपर 2 में अनरिजर्व जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37% मार्क्स लाना होगा और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 33% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 यानी जो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, जो 25 मार्क्स का रहेगा, तो 15 मिनट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, मिनिमम कटअप के बारे में, कटअप क्या रहने वाला है। तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 75% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद 25 में से, उसके बाद एसटी एससी पीडब्ल्यूडी इफ़ नॉट एग्जाम्प्टेड फॉर स्किल टेस्ट, अगर पीडब्ल्यूडी अगर स्किल टेस्ट के लिए एग्जाम्प्टेड नहीं है तो उस केस में 60% मार्क्स लाना पड़ेगा एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी को। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के पार्ट बी का, जिससे कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जीके, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। तो एक बार बैक चल के देख लेते हैं सिलेबस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 ये पार्ट ए है, पार्ट ए, और उसके बाद ये पार्ट बी है। तो पार्ट बी से जैसे कि जीके, मैथ और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या सिलेबस है, क्या डिटेल सिलेबस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जीके जिससे कि 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इथिक्स एंड मॉरल स्टडी, इससे आपका इसी टॉपिक से आपका 10 क्वेश्चन बनाया जाएगा। 10 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएगा। उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक में जिससे कि 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसमें क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए, बोडमास फार्मूला, इससे आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। परसेंटेज से पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से। उसके बाद एवरेज से पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिटरी मेथड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ्स में इतना ही टॉपिक्स रहेगा, इतना ही टॉपिक्स आपको कवर करना है। तो इसी से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नॉन वर्बल पिक्टोरियल, इसमें 20 क्वेश्चन इससे आपका पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो सीरीज टेस्ट है, मिरर वाटर इमेज है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर्गूमेंट है, काउंटिंग फिगर है, फाइंडिंग एंड मिसिंग वन है, डाइस एंड क्यूबॉइड है। तो इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं रीजनिंग के इन्हीं टॉपिक से आपका 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो पेपर रहेगा पेपर 1 के पार्ट बी, जिससे कि 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पेपर 1 में देखिए, डिपार्टमेंटल से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जीके, मैथ और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, जो कि क्वालिफाइंग है। तो इसमें नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, जिसमें कि 50 मार्क्स आपका रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 2 नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसमें कि 45 मिनट समय दिया जाएगा और टोटल मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स रहेगा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में वर्ड का ट्रांसलेशन करना है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका ऑप्शंस भी दिया रहेगा, 4 ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इससे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। उसके बाद जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो भी आपके सर्किल का, जो भी आपके स्टेट का लोकल लैंग्वेज है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में वर्ड का ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें भी 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। उसके बाद लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज इन 80 to 100 वर्ड्स। तो 80 से 100 शब्दों में आपको लेटर राइटिंग करना है, वो भी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में आपको लेटर राइटिंग करना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ही आपको आंसर देना है लेटर राइटिंग में। तो 3 लेटर रहेगा, उसमें से एक ही लेटर आपको लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे में, शॉर्ट ऐसा इन लोकल लैंग्वेज ऑफ 80 to 100 वर्ड्स। तो पैराग्राफ या शॉर्ट ऐसा लिखना पड़ेगा आपको एक।
तो ऐसे में आपको 80 से 100 शब्दों में आपको स्थानीय भाषा में ही आपको निबंध जो है लिखना पड़ेगा। तो ये भी लोकल लैंग्वेज में ही आपको 80 से 100 शब्दों में ऐसे लिखना होगा। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऐसे दिया रहेगा, उसमें से एक ही ऐसे आपको लिखना होगा। ये टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको 10 मार्क्स रहेगा ऐसे से, और उसके बाद लेटर से आपको 10 मार्क्स रहेगा। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में इसमें 15 रहेगा, इसमें 15 रहेगा। तो 15, 30, 40 और ये 50, तो टोटल ये 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पासिंग मार्क्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए, अगर आप पोस्टल या आरएमएस डिवीजन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आता है, तो आपका सिलेबस थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा इन इंग्लिश विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पैसेज पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेटर राइटिंग इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में लेटर राइटिंग करना है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज नहीं है। तो लेटर राइटिंग इन इंग्लिश, इसमें आपको एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ही आपको आंसर देना है। इसमें टोटल 15 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। उसका पैराग्राफ, ये शॉर्ट ऐसे भी आपको इसमें लिखना होगा इन लोकल लैंग्वेज। देखिए, यहाँ पे जो लेटर है वो आपको इंग्लिश में है, बट ये यहाँ पे जो शॉर्ट ऐसे है वो आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ही ऑप्शन का, एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय डिवीजन के लिए ही है, जो कि नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पेपर 3 के बारे में, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में, जिसमें 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स रहेगा 25। एक बार बैक चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 हो गया। पेपर 2 के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पेपर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो चलिए पेपर 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट यानी DEST भी बोलते हैं, जिसमें कि 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और टोटल मार्क्स रहेगा 25। तो इसमें 1000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करना पड़ेगा, ±5%, यानी 950 की डिप्रेशन से आप 50 की डिप्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो कम से कम आपको 950 की डिप्रेशन प्रेस करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 1050 की डिप्रेशन आप प्रेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और 950 से आप कम की डिप्रेशन करेंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा? तो जनरल OBC EWS के लिए 75% रहेगा। उसके बाद ST SC PWD के लिए, अगर PWD अगर एग्जाम्प्टेड नहीं स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको 60% यहाँ पे मार्क्स लाना पड़ेगा। तो की डिप्रेशन क्या होता है? तो देखिए, कोई भी जैसे वर्ड है, जैसे माई नेम, ठीक है, माई नेम, तो इसको हम लोग टाइप करेंगे। तो M को टाइप करने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो शिफ्ट भी एक हमारे की डिप्रेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 लेटर है तो यहाँ पे +2, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस है तो +1, क्योंकि स्पेस के लिए भी एक की प्रेस करना पड़ेगा, तो वो भी की डिप्रेशन में काउंट हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 +4, तो टोटल 3 4 और 4 8, तो 8 की डिप्रेशन इसमें हो जाएगा। तो देख सकते हैं लेटर कितना, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, लेकिन यहाँ पे हमारा की डिप्रेशन कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 8 क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेस भी हम लोग जब देंगे, 2 वर्ड के बीच में जब स्पेस देंगे, तो हम लोग स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो उस केस में स्पेस बार एक बार प्रेस हो रहा है, तो हमारे की डिप्रेशन में काउंट हो गया। उसके बाद जब हम लोग कैपिटल M जब टाइप करेंगे, तो शिफ्ट के साथ हम लोग M टाइप करते हैं, तो शिफ्ट हम लोग प्रेस करेंगे, तो वो भी हमारे की डिप्रेशन हो गया। तो टोटल 8 यहाँ पे की डिप्रेशन हो गया। तो 1000 की डिप्रेशन कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे जो है नोटिस आया था 19 दिसंबर 2022 को। तो इसी में बताया गया था कि जो पोस्टल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1000 की डिप्रेशन रहेगा और 75% पासिंग मार्क्स। उसके बाद स्किल टेस्ट जो है रहेगा ST SC PWD के लिए पासिंग मार्क्स 60% रहेगा। तो ये लेटेस्ट जो है नोटिस है, 19 दिसंबर 2022 को ये रिलीज हुआ था। इसके बाद टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिस जो है नहीं आया अभी तक।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो है ओरिजिनल सिलेबस जो कि नोटिफिकेशन में निकाला गया था। यहाँ भी देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ने जारी किया था सिलेबस, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जो सिलेबस जारी किया था, उसका ये स्क्रीनशॉट है। मैं इसका पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं वहीं पे डाल देता हूँ। तो बहुत जल्द हम लोग एमटीएस और पीए पोस्टमैन के लिए भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ग्रुप्स को भी फॉलो करिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे लोकल लैंग्वेज के बारे में। आपके स्टेट, आपके सर्किल का क्या लोकल लैंग्वेज रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पेपर 2 में आपका नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज है, जिसमें कि इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में वर्ड का ट्रांसलेशन करना है, उसके बाद लोकल लैंग्वेज में लेटर राइटिंग करना है, ऐसे लिखना है लोकल लैंग्वेज में। तो आपके स्टेट का क्या लोकल लैंग्वेज रहने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए अभी लोकल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सर्किल का, आपके स्टेट का क्या लोकल लैंग्वेज रहने वाला है। तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ उस सर्किल का दिया हुआ है, यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ उस सर्किल के अंदर में कौन कौन सा स्टेट कवर करता है या यूटी कवर करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उस जो है स्टेट का, उस सर्किल का क्या लोकल लैंग्वेज रहने वाला है, यहाँ पे उसका लिस्ट दिया हुआ। तो देखिए अगर आप आंध्र प्रदेश सर्किल से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, सेमन डिस्ट्रिक्ट और पौंडुचेरी आता है, तो आपका तेलुगु लोकल लैंग्वेज होगा। असम सर्किल से बिलोंग करते हैं तो असमीज, बंगाली या बोडो होगा आपका लोकल लैंग्वेज। बिहार सर्किल से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। छत्तीसगढ़ सर्किल से अगर बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। गुजरात से करते हैं तो आपका गुजराती होगा। तो गुजरात सर्किल में देखिए गुजरात आता है, दादरा नगर हवेली आता है और दमन एंड दीव आता है। तो अगर गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपका गुजराती लोकल लैंग्वेज होगा। उसके बाद अगर आप हरियाणा सर्किल से बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी होगा। अगर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश सर्किल से, तो आपका हिंदी रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर से सर्किल से बिलोंग करते हैं तो उर्दू होगा। झारखंड सर्किल से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। कर्नाटक सर्किल से बिलोंग करते हैं तो कन्नड़ होगा। और केरला सर्किल से बिलोंग करते हैं तो आपका मलयालम होगा। केरला सर्किल के अंदर ही जो है केरला, लक्षद्वीप, माहे डिस्ट्रिक्ट और पौंडीचेरी आता है, तो आपका जो है मलयालम आपका लोकल लैंग्वेज होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश सर्किल से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र सर्किल में, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपका मराठी होगा। अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं, गोवा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका मराठी या कोंकणी लोकल लैंग्वेज होगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट सर्किल में देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट सर्किल में इतने सारे स्टेट्स आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश होगा। मणिपुर से बिलोंग करते हैं तो मणिपुरी होगा। मेघालय से बिलोंग करते हैं तो हिंदी इंग्लिश होगा। मिजोरम से करते हैं तो मिजो होगा। नागालैंड से करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश होगा। उसके बाद त्रिपुरा से करते हैं तो आपका जो है लोकल लैंग्वेज बंगाली होगा। उसके बाद उड़ीसा से बिलोंग करते हैं आप, उड़ीसा सर्किल से, तो आपका उड़िया होगा। पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब सर्किल से, जिसमें कि पंजाब और चंडीगढ़ आता है, तो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी होगा। और चंडीगढ़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। उसके बाद राजस्थान सर्किल से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। उसके बाद तमिलनाडु सर्किल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका तमिल होगा, जिसमें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी आता है, एक्सक्लूडिंग माहे एंड यमन डिस्ट्रिक्ट, तो आपका उस केस में तमिल होगा। उसके बाद तेलंगाना सर्किल से बिलोंग करते हैं तो आपका तेलुगु होगा लोकल लैंग्वेज। उसके बाद उत्तर प्रदेश सर्किल से बिलोंग करते हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी होगा। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हिंदी होगा। वेस्ट बंगाल से करते हैं तो वेस्ट बंगाल सर्किल में देखिए वेस्ट बंगाल आता है, सिक्किम आता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो बंगाली होगा। सिक्किम से करते हैं तो नेपाली होगा। और अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो हिंदी और आपका इंग्लिश होगा। तो पीए का इतना ही सिलेबस है। अभी हम लोग बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, मैं इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। हमारे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वेबसाइट पर भी विजिट करिए। मैं इन सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।